सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 4 ऑफ पाइथन वर्कशॉप। आज का जो टॉपिक है वो है द ऊप्स कंसेप्ट। सो ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक्चुअली बोला जाए तो काफ़ी प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। ये वैसे कंसेप्चुअली बस हमें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में जब आप लोग जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको कंसेप्चुअली समझाना पड़ता है, इसलिए हम पहले कंसेप्चुअली समझेंगे और फिर इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी ये ज़्यादा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल पार्ट है पूरे वर्कशॉप का देखा जाए तो। सो आज के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको दिख रहे होंगे। वापस ये टॉपिक्स छोटे दिख रहे हैं बट लाइक ये बहुत बड़े बड़े इन डेप्थ टॉपिक्स है ये सारे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। सो सबसे पहले आता है कि क्लासेस क्या होती है पाइथन में, ठीक है। तो क्लासेस जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि क्लास कंटेन्स द ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग क्रिएटेड। इससे किसी को कुछ समझ नहीं आया होगा, हाँ। तो बेसिक भाषा में मैं एक लेमैन एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्लासेस होती क्या है करके, ठीक है। क्लास जैसे कि हम लोग भी क्लास में अभी पढ़ रहे हैं तो फिर क्लास ये काइंड ऑफ एक मान लो ये बोल सकते हैं कि भाई कलेक्शन ऑफ सम टाइप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी ग्रुप टुगेदर, हाँ। मतलब वो अपने आप में डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी जो पाइथन वर्कशॉप है इसमें जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, हाँ, हो सकता है कुछ आईटी सीएससी के ब्रांच के हो सकता है कुछ अदर ब्रांचेस के हो सकता है कोई इंजीनियरिंग कर ही नहीं रहा हो, कोई दूसरे फील्ड का हो। सो ये क्लास जो है एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। बट लाइक सब लोग यहाँ पे कहने के लिए एक ही क्लास के अंडर है, सब लोग यहाँ पाइथन सीखने ही आए हैं, हाँ। वैसे ही इसका एक और एग्जांपल लेने जाए तो जैसे कि मान लो जैसे मैं अगर पेट एनिमल्स का अगर मान लो ये बनाता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि कैट हो गई, डॉग हो गया, काऊ भी हो गई, काऊ को भी लोग एज अ पेट बोल सकते हैं कि हाँ पालते हैं लोग, हाँ। उसके अलावा चिकन, हैन वगैरह, हाँ। कहने के लिए ये अपने आप में सारे बहुत अलग है। डॉग और कैट का कंपैरिजन सिर्फ इस बेसिस पे हम लोग सिमिलर कर सकते हैं कि दोनों जो है मैमल है और साथ में दोनों चार पैर पे चलते हैं। इवन काऊ भी एक मैमल है बट लाइक डॉग जो है उसका टास्क डिफरेंट है। डॉग जो है घर को प्रोटेक्ट करता है, हाँ। बिल्लियाँ पता नहीं क्या करती है, हाँ। गाय जो है वो दूध देती है, हाँ। सो इस प्रकार का ये हम समझ सकते हैं कि ये सारी क्लास है। तो इसके अंदर ना प्रोग्रामिंग के अंदर हम बोल सकते हैं क्लासेस जो है पाइथन के अंदर उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा, हाँ। और इनके अंदर कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और इनके अंदर जो हम फंक्शंस बनाएंगे इनको हम स्पेसिफिकली मेथड बोलते हैं, ठीक है। और ये मेथड्स को हम ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करते हैं। तो सिंटेक्स इसका काफी सिंपल है, क्लास लिखो, क्लास का नाम लिखो और हो सके तो इनको जो है कैमल केस में लिखने की कोशिश करो कि लाइक मतलब जो स्टार्टिंग लेटर है वो उनको जो है कैपिटलाइज कराओ, हाँ। और फिर कोलोन दो और फिर बॉडी ऑफ क्लास क्लास में जितना भी उसके मेथड्स है उसके एट्रीब्यूट्स है वो लिख डालो सारे, ठीक है। सो आई होप जो क्लास है थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर होगा। बाकी ये टोटली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है तो फिर है ना हम जिसका इतना जितना हम इसका प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और आप लोग भी जितना इसको एक्सपेरिमेंट करके देखोगे उतना आप सभी को क्लियर होगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स, हाँ। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विद। मान लो जैसे कि इवन जो अब हम लोग जो स्ट्रिंग वगैरह बनाते हैं ये सब, हाँ, ये सारे ऑब्जेक्ट्स ही है स्पेसिफिकली पाइथन के अंदर, इसलिए वो क्लास जो है वो एसटीआर लिख के आती है, फिर क्लास जो है वो इंट लिख के आती है क्योंकि ये सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हम लोग ने काइंड ऑफ बनाए हैं। तो ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसा समझ लो कि जो हम लोग ने क्लास बनाई है जो कि एक कंबाइंड ग्रुप है, उसके अंदर का एक अपना इंडिविजुअल जिसका अपना खुद का एक कुछ फंक्शनैलिटी होगी, कुछ अपना टास्क परफॉर्म करेगा और उसका कुछ अपना एट्रीब्यूट और मेथोडोलॉजी होगी। सो ऑब्जेक्ट पाइथन में जो होते हैं वो एक सिंगल क्या बोलते हैं मतलब एक वेरिएबल के नाम की तरह ऑब्जेक्ट नेम लिखने के बाद उसके बाद उसका क्लास नेम लिखने के बाद जिस क्लास के लिए बना रहे हो उस ऑब्जेक्ट का लिखने का और फिर उसमें एट्रीब्यूट डाल दो, उससे है ना सिंपली हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में पाइथन में जो ऊप्स कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। बस यहाँ पे ना एक इंडेंटेशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल भी देख सकते हैं जो प्रीवियस स्लाइड में था कि यहाँ पे जो लास्ट में एग्जांपल दिख रहा होगा कि क्लास सैंपल है, उसके बाद मैंने सिंपली पास लिख दिया था, हाँ। तो उसी क्लास का जो है मैंने ऑब्जेक्ट सिंपली कैसे बना लिया, हाँ, ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल टू वो किस क्लास का काइंड ऑफ पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट है तो वो सैंपल और फिर उसको बस डबल ब्रैकेट्स दे दिए क्योंकि ये सिंपली पास था तो फिर है ना इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स गए नहीं। सो आई होप यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट्स भी है काइंड ऑफ थोड़ा क्लियर होगा, हाँ।
ऑब्जेक्ट से ये समझ सकते हैं हम कि हम जो क्लास के जो मेथड्स और एट्रीब्यूट्स वगैरह है ना वो हम लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल इसलिए है कि इस प्रकार समझो कि मान लो, हाँ, जब कोड रीयूजेबिलिटी और है ना कोड को ऑप्टिमाइज रखने की बात आती है कि भाई हमें कोड को इस प्रकार बनाना है कि उसमें ना डिफरेंट चीजें भी आ जाए और साथ में ये भी हो जाए। यानी कोड जो ऑप्टिमाइज रहे और रीयूजेबल रहे। ऑप्टिमाइज और रीयूजेबल से एकदम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि उसे बार बार हमें मॉडिफाई करना ना पड़े, कि लाइक एक पीस ऑफ कोड को ना हम बार बार यूज कर सके, इसलिए उसकी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बेस्ट एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं कि जैसे कि मान लो मेरा जो है एसबीआई में एक अकाउंट है, ठीक है। वैसे ही मान लो मेरे किसी फ्रेंड का भी अकाउंट है, ऐसी काइंड ऑफ लाखों कस्टमर्स का अकाउंट एसबीआई में है। तो एसबीआई कैसा, एसबीआई ने एक ही बार सॉफ्टवेयर बनाया होगा ना अकाउंट ये रखने के लिए। बार बार उसको यूज करवा लिया उसने अलग अलग चीजें ये रखने के लिए। अब मान लो जैसे मेरा लोन है तो फिर मेरा लोन का उसने डिटेल्स रख लिया, किसी का उसमें मान लो फिक्स डिपॉजिट है तो उसका उसने कुछ डिटेल्स रख लिया। तो ऐसे डिफरेंट वे में उसने एक ही क्लास के अंदर की अकाउंट क्लास के अंदर उसने जो है हम सबका जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे कि मेरा लोन वाला ऑब्जेक्ट था, मान लो मेरे फ्रेंड का मान लो फिक्स डिपॉजिट का ऑब्जेक्ट था, ये सारे उसने स्टोर कर लिए। सो आई होप ये जो थोड़ा बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स है उससे थोड़ा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्लियर हुआ होगा। इफ इट इज नॉट क्लियर देन ऑल्सो इट्स ओके, हम आराम से इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पाइथन में ना दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इनिट और एक सेल्फ करके। इनिट जो है एक्चुअली एक डंडर मेथड या स्पेशल मेथड है, क्योंकि इसके पहले दो बार अंडरस्कोर आता है और उसके बाद में भी अंडरस्कोर आता है। तो पहले इनिट को देखते हैं। इनिट एक डंडर मेथड या फिर स्पेशल मेथड्स है। मतलब उनमें से एक है। अगर किसी ने सी तो नहीं होता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी प्लस प्लस होता है, माय बैड, एंड जावा अगर पढ़ा होगा तो ये उसके कंस्ट्रक्टर की तरह सिमिलर है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर सिंपली ये करता है कि जैसी किसी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट तैयार हो गया तो उसके अंदर वो जितना भी काइंड ऑफ एट्रीब्यूट वगैरह है जो काम करना चाहिए उसको, वो उसका जो टास्क है वो शुरू कर देता है। वो मान लो जैसे कि एक प्रकार से एक बोल सकते हैं कि वो एक ग्रीन सिग्नल की तरह, कि एक बार एक कंस्ट्रक्टर बन गया तो जितने भी मेथड्स कॉल आउट करने थे, ठीक है भाई, हाँ अब ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को पता चल गया, उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया, सारे मेथड्स एक साथ कैलकुलेट होने शुरू हो गए। जैसे कि मान लो कि मैंने एक क्लास बनाई, जिसके जिससे कि ना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आता है, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के जरिए मैंने आर्गुमेंट्स के जरिए मैंने ये पास आउट कर दिया कि प्रिंसिपल कितना होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा और कितने टाइम पीरियड का होगा। और अगर मैंने कंस्ट्रक्टर साथ में दिया है, तो सिंपली क्या, मान लो जैसे कि उसमें दो चीजें, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसमें कैलकुलेट कर रहा है, तो इनिट करके क्या देगा कि लाइक जैसे ही मैं उसको ये आर्गुमेंट्स दे दूंगा, वो अपने आप सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मुझे कैलकुलेट करके दे देगा। इससे फायदा ये हुआ कि मुझे दो एडिशनल लाइन ऑफ कोड ये नहीं लिखना पड़ा कि एक बार मेरे को मान लो कि जो सिंपल इंटरेस्ट का मेथड है वो कॉल आउट करना पड़ा, और जो साथ में एक जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेथड था वो एक कॉल आउट करना पड़ा। इसलिए जो इनिट का है ये फायदा है। आई होप ये अराउंड अराउंड क्लियर होगा। बाकी अगर नहीं क्लियर होता है तो जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो मैक्सिमम क्लियर आउट हो जाएगा। हाँ, तो इनिट में ना एक डिफॉल्ट पैरामीटर ऑलरेडी एक रहता है जो कि सेल्फ होता है। सेल्फ होता है ये कि लाइक सेल्फ के जरिए ना, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है खुद का, हाँ, तो सेल्फ के जरिए ना जितने भी अंदर के जितने भी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स है क्लास के अंदर के, वो सेल्फ के जरिए ना वो खुद को काइंड ऑफ ऐसे कॉल आउट करते जाता है। और सेल्फ को ना थोड़ा बहुत हम सिमिलर समझ सकते हैं पॉइंटर, सी प्लस प्लस में और जावा के अंदर के रेफरेंस के। अगर किसी को पॉइंटर नहीं पता होगा तो पॉइंटर सिंपली एक ऐसा टाइप का स्पेशल मान लो वेरिएबल है जो कि ना किसी वेरिएबल की जो एक्चुअल मेमोरी लोकेशन है वहां उसको पॉइंट आउट करता है। तो बोलोगे कि उसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि वेरिएबल जो है वो एक जगह को पॉइंट आउट कर रहा है। बट लाइक अगर हमारे पास लोकेशन अगर उसकी रही तो लोकेशन में कुछ भी आने दो, वो हम लोग आराम से बार बार चेंज करते हुए देख सकते हैं कि लाइक है ना उसमें हो क्या रहा है। हाँ, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो जैसे कि किसी को मेरी लोकेशन पता है कि मैं रहता यहाँ हूँ करके, और लाइक किसी को सिर्फ इतना पता है कि भाई मैं जो है यहाँ कहीं आस-पास रहता हूँ, हाँ।
तो लोकेशन वाला काइंड ऑफ मेरे को बेहतर अच्छे से ढूंढ पाएगा, और है ना अगर मान लो मैं हूं या नहीं वो ज्यादा बेहतर फाइंड आउट कर पाएगा एज कम्पेयर टू इस पर्सन के जिसको ये भी नहीं पता कि मैं हूं कहाँ करके। वो सिर्फ है ना एक रेफरेंस के जरिए मुझे जानता है काइंड ऑफ कि भाई हाँ मैं जो है यहाँ यहाँ सो एंड सो एरिया में रहता हूँ करके, ठीक है। सेल्फ का कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि भाई जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट आउट कर रहा रहता है, और ये पहला आर्गुमेंट जिसके मैं बोला था कि इनिट के अंदर एक काइंड ऑफ एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट की तरह जाता है। और सेल्फ ना एक्चुअली कन्वेंशन है, ये कीवर्ड नहीं है पाइथन का, ठीक है। तो सेल्फ नाम से हम लोग काइंड ऑफ कल वेरिएबल भी बना दिए, तो उससे काइंड ऑफ हैम्पर आउट नहीं हो जाएगा जो सेल्फ का काम है। सेल्फ को जब हम लोग उसके मेथड के पैरामीटर में एज एन आर्गुमेंट देते हैं, तब जाके सेल्फ काम करता है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली है, तो फिर है ना जब हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो ऑब्वियसली ये सब क्लियर हो जाएगा। सो आई होप थोड़ा बहुत इनिट और जो सेल्फ है वो क्लियर आउट होगा। सो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इनहेरिटेंस। हाँ, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, मतलब वैसे तो सारे को टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस होता ही है कि भाई हम बोलते हैं कि भाई एक क्लास का जो कोड है, या फिर एक क्लास के अंदर जो मेथड्स है वो अगर मुझे बार बार यूज करने हैं, हाँ, तो बेहतर है आगे इन द कोड, हाँ, आगे अगर मुझे कोड में करने तो अगर दूसरे फाइल में करने तो पैकेज लेके ही मुझे उसको एक्सपोर्ट करा के इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मेन इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि मान लो कोई पीस ऑफ कोड मान लो जो कि क्लासेस में लिखा हुआ है, और वो जो बाकी क्लासेस या फिर बाकी अलग अलग है ना जो क्लासेस के मेथड्स है उनमें लगने वाला है, तो मैं बाकी क्लासेस को बोलूंगा कि तुम इनहेरिट कर लो। अब इसका एकदम सबसे इजी क्या बोलते हैं एग्जांपल ये होगा कि मान लो जैसे कि मेरे पापा ने अपना खुद का एक घर बांध लिया, ठीक है। कल मुझे घर बांधने की जरूरत नहीं है काइंड ऑफ, क्यों? क्योंकि मैं अपने पापा का बांधा हुआ घर जो है वो इनहेरिट कर लूंगा, तो फिर है ना उसमें मैं रहने चले जाऊंगा। हाँ, तो वो एक प्रकार से इनहेरिटेंस का ये रहा। या फिर अगर हम और बेटर एग्जांपल ले तो लाइक जैसे हम लोग जो जीन्स इनहेरिट करते हैं, हाँ, तो लाइक जीन्स के जरिए इनहेरिट हुआ कि हाँ भाई मैं लंबा हूंगा, या फिर है ना मेरा ब्रेन कितना शार्प होगा, या फिर काइंड ऑफ मेरी जो फिजियोलॉजी होगी बॉडी की वो कैसी होगी। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो गया, बट लाइक आजकल लोग कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी काफी आसानी से समझ जाते हैं क्योंकि थैंक्स टू इंटरनेट। हाँ, तो ये काइंड ऑफ वैसा ही रहा। तो इनहेरिटेंस करता ही ये है कि एक बेस क्लास होती है, या फिर बोल लो कि एक पेरेंट क्लास होती है, और एक उसकी चाइल्ड क्लास होती है या फिर डिराइव क्लास होती है। हाँ, डिराइव क्लास जो बेस क्लास के जो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मोड है वो काइंड ऑफ बस है ना ले पाते हैं। बाकी जो कुछ कुछ प्राइवेट एट्रीब्यूट्स या फिर प्राइवेट मेथड्स है, वैसे तो एट्रीब्यूट्स ही जनरली प्राइवेट रखते हैं, उनको बस क्या बोलते हैं ये करके, मतलब उनको बस एक्सेस नहीं कर पाते या फिर उनको इनहेरिट नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब ये पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या है करके। तो पब्लिक मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि भाई पब्लिक टू एवरीवन है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी इनहेरिट कर सकता है, कोई भी उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है काइंड ऑफ, ठीक है। प्रोटेक्टेड मतलब कि भाई उसको यूज सिर्फ जो है जो इनहेरिटेड क्लासेस है वही बस कर सकती है, बाकी लोग उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और प्राइवेट मतलब टोटली बस वो जो क्लास के अंदर के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स है वो बस एक्सेस कर पाएंगे, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा कि भाई मान लो जैसे कि जो बेस क्लास है उसमें मेरे एटीएम का पिन है, और उसके नीचे जो डिराइव क्लास है उसमें क्या बोलते हैं वो पिन के जरिए मैं पैसे डिपॉजिट करवाऊंगा। तो बेहतर है कि मैं जो है ये जो मेथड है, उसको वहीं पे ये करवा लूं, क्योंकि जो पिन जो है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो उसको हम प्राइवेट रखने की कोशिश करेंगे। सो आई होप ये जो प्राइवेट और पब्लिक और जो प्रोटेक्टेड वाला कंसेप्ट है थोड़ा बहुत ये भी क्लियर होगा। बाकी अगर नहीं भी क्लियर होता है तो प्रैक्टिकली सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। बाकी आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना वो उस हिसाब से क्लियर आउट होगा। तो इसके बेनिफिट्स तो जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया ही था कि जो कोड रियूजेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलता है, वो ये होता है कि भाई इससे ना हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को काइंड ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूट करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मान लो कि लाइक मुझे पता है कि ये पीस ऑफ कोड जो है बार बार लगने वाला है। हाँ, अब दिमाग में सिंपल एक कॉमन सेंस से यही आएगा कि काश मैं इसको ना बार बार यूज करने का मेथड देख लूं, तो मैं इसको बार बार बस है ना बुलाता रहूंगा और बार बार इसको ये कर लूंगा। तो इनहेरिटेंस हमें वहीं पे हेल्प करने दे देता है कि भाई हाँ जो रियल लाइफ हम लोग जो रिलेशनशिप्स है,
वो हम लोग क्लासेस में बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई, तुम जो है मान लो जैसे काइंड ऑफ मतलब कहने के लिए गलत एग्जांपल है बट इसको ले लेते हैं कि मान लो जैसे मेरे फ्रेंड को मेरा असाइनमेंट ही कॉपी करना है, तो उसको बोल सकता हूँ कि भाई तू एक काम कर, तू पूरा ही असाइनमेंट कॉपी कर ले। ये पूरा पब्लिक मोड हो गया, ठीक है। प्रोटेक्टेड में बोलूंगा कि एक काम कर, सुन, ये एक दो क्वेश्चन जो है ना मैंने बहुत मेहनत से बनाया, ये वाला तू मत करियो, तू सिर्फ इतना वाला करियो। साथ में बहाना ये बोल दूंगा कि सर देखो अगर ये पूछे तो तू बता नहीं पाएगा। प्राइवेट के लिए मैं सीधा बोल दूंगा कि भाई तूने किया नहीं, अब तू सर की मार खाना, मैं नहीं खाऊंगा, मैंने करके रखा है अपनी मेहनत से। हाँ, सो आई होप ये एक काइंड ऑफ फन एग्जांपल से भी सबको क्लियर होगा कि जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या है, और इनसे हम काइंड ऑफ जो रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप जो हम कोड में स्टैब्लिश करना चाहते हैं वो भी काइंड ऑफ समझ में आया होगा। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो जब हम प्रैक्टिकली, मैंने काइंड ऑफ कोड स्निपेट्स वैसे रखने की कोशिश की है, जो हम कोड करके देखेंगे जिससे कि ये बेहतर तरीके से हम समझ सके, ठीक है। तो आगे इसके टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक रहता है सिंगल इनहेरिटेंस। हाँ, उसमें ये होता है कि एक बेस क्लास होती है, एक पेरेंट क्लास होती है और उसकी एक डिराइव क्लास होती है। तो क्लास वन हम लोग नॉर्मली लिखेंगे। जो सेकंड क्लास होगी उसमें हम ये करेंगे कि उसके जो पैरेंथेसिस है या फिर जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर जो उसकी पेरेंट क्लास या फिर जो उसकी सुपर क्लास कह लो या बेस क्लास है उसका नाम लिखेंगे, ताकि हम ये बता सके पाइथन को कि ये हम इससे इनहेरिट कर रहे हैं करके। तो आई होप यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस क्लियर हो गया होगा। और इसका एकदम बेसिक एग्जांपल देने जाए तो जैसे कि किसी पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड होता है, तो वो जो है उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट कर जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरफ आए तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में ऐसा होता है कि दो पेरेंट क्लास या फिर दो बेस क्लासेस से एक सिंगल क्लास जो है वो अपने आप जितना भी उनका मेथड है या फिर एट्रीब्यूट वगैरह है उन सबको इनहेरिट करती है। तो इसका भी सिंटेक्स काइंड ऑफ पहले वाले इससे सिमिलर है, बस इसमें डिफरेंस इतना आएगा कि जो पेरेंट वन और पेरेंट टू दोनों लिखना पड़ेगा हमें पैरेंथेसिस के अंदर, ताकि दोनों इनहेरिट हो सके। सो ये बहुत ही बेसिक बेसिक एग्जांपल है। इसे हम प्रैक्टिकली ज्यादा करके देखेंगे, इसलिए यहाँ पे बस इनका जो डायग्राम आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा उनको देखते हुए इनको थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो आगे बढ़ते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि ग्रैंडफादर, फादर एंड सन। हाँ, ग्रैंडफादर से चीज कोई फादर को इनहेरिट होके आई और फादर से इनहेरिट होके वो उनके सन को इनहेरिट हो गई। ठीक है। सो इसमें भी यही सेम केस होता है कि क्लास ए से मान लो कुछ क्लास बी में गया और क्लास बी से जो है क्लास सी के पास चला गया। तो इसमें एक बेस क्लास हो गई, एक इंटरमीडिएटरी क्लास होती है और फिर एक क्लास में एक डिराइव क्लास होती है। हाँ, अब भी डिपेंड करता है कि इंटरमीडिएटरी क्लास डालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर डिराइव क्लास को ही एंड में देना है तो फिर है ना यहाँ पे एक और क्लास की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये कुछ स्पेशल केसेस में ही यूज होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, बट हाँ, ऐसा नहीं कि अगर ये स्पेशल केस है तो फिर ये बाकी कहीं पे यूज नहीं होगा, ये यूज होता है। बट लाइक इम्पोर्टेंटली ये ऐसा है कि इसमें एक क्लास से दूसरे क्लास में इनहेरिट किया फिर तीसरी क्लास में इनहेरिट करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सबके मन में सवाल आता है। तो इसके लिए मैंने कोड स्निपेट बना के रखा है, तो जब हम कोड बनाने करने जाएंगे इसको तो वहां पे ये अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। हायरार्कियल इनहेरिटेंस। तो इसमें जैसे कि डायग्राम भी दिख रहा होगा कि लाइक हायरार्की में एक बेस क्लास से जो है अलग अलग चाइल्ड क्लास में डिवीजन हो रहा है। इसका एकदम बेसिक लेमन एग्जांपल में आसान भाषा में यही बोल सकता हूँ कि एक पेरेंट मतलब पेरेंट्स के मतलब मोर देन वन चाइल्ड है, तो लाइक है ना मतलब आप है और आपके भाई या बहन है और उन लोग को जो है प्रॉपर्टी काइंड ऑफ हाफ ऑफ है ना इनहेरिट होके आएगी, ठीक है। तो लाइक क्लास ए जो है यहाँ पे पेरेंट क्लास हो गई, उसकी एक चाइल्ड क्लास होगी बी, उसके बाद जो सी होगी वो उसकी एक और चाइल्ड क्लास, और डी जो होगी वो उसकी एक और चाइल्ड क्लास। हाँ, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इनहेरिटेंस से फायदा ये होता है कि हाँ मुझे पता है ये कोड जो है मुझे बाकी और तीन चार जगह पे लगने वाला है या फिर वहां पे वो यूज हो जाने वाला है, तो वहां पे वो उसमें यूज करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। हाँ, लेकिन ना अब इन लोग के लिए हर एक के लिए अपना अपना सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि ओबीजे वन जो है वो बी के लिए, ओबीजे टू जो है वो सी के लिए, ओबीजी थ्री जो है वो डी के लिए। सो आई होप यहाँ पे ये भी क्लियर होगा। सो आगे बढ़ते हैं। लास्ट बचता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें बस होता ही है कि लाइक हाइब्रिड इनहेरिटेंस में अलग अलग इनहेरिटेंस को कंबाइन किया जाता है एज अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स और एज पर अवर डिजायर्स।
टू गेट सम रिजल्ट्स, हाँ, जो कि सिर्फ एक टाइप के इनहेरिटेंस में नहीं मिल रहा था। तो इसका जो एग्जांपल भी थोड़ा हाइब्रिड टाइप का है, कि जैसे देख सकते हैं कि पेरेंट क्लास के बाद जो दो इंटरमीडिएट क्लास आई है, हाँ, उसके बाद जो IC2 है या फिर इंटरमीडिएटरी क्लास 2 है, उसके बाद सिंगल इनहेरिटेंस आया है बेस क्लास 3 पर, जबकि जो इंटरमीडिएटरी क्लास 1 है वहां से हायरार्किकल इनहेरिटेंस आया है बेस क्लास 1 और बेस क्लास 2 पे। सो आई होप यहाँ पे जो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने वैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिख ही रखा था कि मान लो एक क्लास पीसी है करके, उससे फिर लाइक एक लैपटॉप कनेक्टेड है तो लैपटॉप ने इनहेरिट किया, फिर माउस भी है जो वो लैपटॉप से कनेक्टेड है तो फिर उसने वहां से इनहेरिट किया, और फिर एक फाइनल एंड में यूजर है स्टूडेंट, उसने जो है माउस और लैपटॉप दोनों को इनहेरिट किया, उसने पीसी को इनहेरिट नहीं किया है। और क्योंकि हम लोग फाइनली सिर्फ एक क्लास पे काम करने वाले थे, इसलिए यहाँ पे जो ड्राइवर कोड है या फिर जो मान लो मेन काइंड ऑफ वर्किंग कोड है वो स्टूडेंट 3 का आया। सो आई होप यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी काइंड ऑफ क्लियर होगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करके नहीं देखेंगे, इसका हम लोग बस है ना अभी मतलब बस एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बस इसको ऐड कर दिया, वरना बाकी मेन जो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है कि हाइब्रिड मतलब हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है करके, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में होता ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो रेफर करता है कि लाइक मल्टीपल फॉर्म्स होना, पॉली मीन्स ही मल्टीपल होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कि नाम पता चल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि भाई कोई एक जो चीज है, वो किसी एक चीज के साथ एक टाइप का व्यवहार करे और दूसरे चीज के साथ दूसरा टाइप का व्यवहार करे। मतलब सिंपल वे में बोलो तो दोगलापन दर्शाए हमें, हाँ, कि भाई एक के साथ तू ऐसा ही एक्ट करना और दूसरे के साथ तू वैसा ही एक्ट करना। हाँ, सबसे बिगेस्ट काइंड ऑफ बिल्ड इन पॉलीमॉर्फिज्म जो सब लोग है ना करते ही रहते हैं लेकिन उनके ध्यान में नहीं रहता। जैसे कि मान लो ABC करके एक स्ट्रिंग है, हाँ, उसका मुझे अगर अभी लेंथ प्रिंट आउट करना है तो वो 3 करके देगा, लेकिन उसी के अंदर अगर मान लो मैं एक लिस्ट भी पास ऑन करता हूं तो उसका भी मुझे जो लेंथ है वो कैलकुलेट करके दे देता है। अब स्ट्रिंग और लिस्ट जो है अलग अलग एंटिटी है पाइथन के अंदर, बट लाइक ये एक प्रकार का पॉलीमॉर्फिज्म ही हुआ कि लाइक है ना इसके एक लेंथ मेथड के जरिए मैं जो है एक बार स्ट्रिंग का भी लेंथ दे देता हूँ और एक बार लिस्ट का भी मैं लेंथ दे देता हूँ। तो आई होप यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बाकी इसके अलावा हम फंक्शंस के ऊपर पॉलीमॉर्फिज्म करके देखेंगे प्रैक्टिकली, और क्लासेस में भी पॉलीमॉर्फिज्म करके देखेंगे। सो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग ये बोलता है कि मेथड का नाम सेम रहेगा लेकिन उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स है वो डिफरेंट आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने आर्ग्स एंड कोआर्ग्स में देखा था कि लाइक नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बदल जाते हैं बट लाइक मेथड जो है वो सेम रहता है। हाँ, कभी 2 के साथ मान लो ऐड करके दिखा दिया, कभी 5 नंबर्स के साथ ऐड करके दिखा दिया, कभी मान लो दो जो है फ्लोटिंग वैल्यूज को ऐड करके दिखा दिया, और कभी सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ऐड करके दिखा दिया। बट मेथड ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि सेम नाम है, सेम आर्ग्यूमेंट्स है, बट लाइक फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो जाती है। अब वो कैसे, वो इस हिसाब से कि मेथड ओवरराइडिंग जो है ना इनहेरिटेंस का ज्यादा टॉपिक है, से रिलेट करता है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि जब कोई क्लास से दूसरी क्लास जब है ना किसी क्लास को इनहेरिट करती है और उसमें जो मेथड आता है, उसके जरिए ना वो जो अपनी बेस क्लास का या फिर जो पेरेंट क्लास की जो मेथड है उसको ओवरराइड कर देती है। अब इसका एकदम आसान भाषा में मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो ऐसा समझ लो कि मान लो कि मेरे पापा की कोई कार थी, वो मैंने इनहेरिट कर ली, ठीक है। तो मैं उस मेथड को ओवरराइड, अब मेथड यहाँ पे कार है, इनहेरिटेंस बेस क्लास मेरे लिए मेरे पापा हुए और जो डिराइव्ड क्लास है या फिर जो मान लो चाइल्ड क्लास है वो मैं हुआ, ठीक है। तो अब उन्होंने कार जो थी वो उन्होंने मान लो जैसे कि अब एकदम बेस एग्जांपल लेते हैं। उनकी जो कार उन्होंने खरीदी हुई थी वो ब्लैक कलर में थी, ठीक है, हाँ। और उन्होंने वो वैसी ही रहने दी, और उन्होंने क्या बोलते हैं ना ज्यादा इंजन में मॉडिफिकेशन वगैरह करवाया ना कुछ करवाया, और उन्होंने वैसे ही रखा और उन्होंने वैसे ही चला ली। लेकिन अब मेरे पास आई तो मुझे लगा कि नहीं भाई, इंजन भी बदलवा लेता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं मस्त एक शाइनी ब्लैक कलर का पेंट करवा लेता हूँ कार को, बहुत मस्त लगेगी। तो काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे ना जो मेथड जो है वो ओवरराइड कर दिया मैंने। एक क्लास से, मतलब पापा की क्लास से मैंने है ना चाइल्ड क्लास में यानी मेरी क्लास में मैंने कार ले ली
और उससे मैंने किया ये किया है ना, मैंने जो एक मेथड था कार करके उसको मैंने ओवरराइड कर दिया। बट ओवरलोडिंग हम लोग ने पहले ही देख रखा था कि भाई जैसे कि मान लो कि मतलब एक ऐड नाम का फंक्शन है, ठीक है, हाँ, अब उसमें सिर्फ दो ही पैरामीटर्स आ रहे थे, मैंने आर्ग्स वगैरह कर दिया और उससे हम लोगों ने या फिर हम डिफॉल्ट पैरामीटर दे के भी हम ओवरलोड करा सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो हम लोग जब हम कोडिंग करने जाएंगे या प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तो हम लोग जरूर देखेंगे। बाकी जो डिफरेंसेस है आपके सामने है, आप इन्हें चाहिए तो पढ़ सकते हैं। सो आई होप यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग क्लियर हो। नहीं भी क्लियर है सो इट्स कंप्लीटली फाइन, मैं आराम से आपको जब है ना हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे तो सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो इंटरनल फंक्शनैलिटी है ना उसको हाइड करके रखो, ठीक है, हाँ। अब ये जरूरी क्यों है, एकदम बेसिक लेते हैं। जैसे कि मान लो कि भाई कार जो है मुझे चलानी है, हाँ, मैंने कार के अंदर चाबी घुसाई उसके पोर्ट पे, हाँ, उसको ऑन किया, शुरू हो गई, हाँ। अब क्या मुझे पूरा अंदर डिटेल तक जानने की जरूरत है कि भाई यहाँ से स्पार्क दिया, फिर लाइक कहीं पे इंजन इनिशिएट हुआ, फिर लाइक सो एंड सो मतलब पाइप से कुछ लिक्विड फ्लो क्या आया या फिर कुछ कुछ भी पेट्रोल वगैरह फ्लो क्या आ गया, उसका मुझे उतना नॉलेज नहीं है। मैं बस एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनल हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली हमें कोड के साथ भी वही करना है, हाँ। अब हम टेक्निकल है काइंड ऑफ और हम खुद को टेक्निकली साउंड कर रहे हैं, इसलिए हमें जानना जरूरी है कि भाई फंक्शन काम क्या कर रहा है। एंड यूजर हो सकता है उतना टेक्निकल पर्सन नहीं है और उसे सिर्फ इतना देखना है कि भाई वो जो है वो सही से काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बस उसे उतना देखना है। तो वो सिंपली उसको इतना ही करेगा कि है ना लाइक हाँ फंक्शन कैसे करके दे दे रहा है चीजें, उसको क्या बस चीजें मेरी तरफ से रिक्वायर्ड है, क्या उससे मुझे दो नंबर के इनपुट की जरूरत है ऐड करने के लिए कुछ नंबर्स को, तो बोला हाँ दो इनपुट की जरूरत है, ठीक है, यूजर की तरफ से दो इनपुट मांग लिए, उसके बाद उसने ऐड करके दे दिया। अब मुझे पूरा अंदर तक का अपना लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है ना कि मैंने पहले दो वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवाया कि भाई ये ऐड हो रहा है, फिर उनको दोनों को मैंने ऐड करवाया और फिर मैंने जो है ऐसा कुछ काइंड ऑफ फंक्शन बनाया और फिर वो ऐड करके वो रिजल्ट दे रहा है, हाँ। तो एब्स्ट्रैक्शन का कहना ही ये मतलब है कि जो इर्रेलेवेंट डेटा है, हाँ, वो सब जो है वो यूजर से काइंड ऑफ छुपा के रखो और है ना अपना जो कोड है उसको और ऑप्टिमाइज और इफिशिएंट वे में दिखाओ। तो आई होप यहाँ पे थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्शन क्लियर होगा। बाकी पाइथन में काइंड ऑफ ऐसा एब्स्ट्रैक्शन का कोई खास ये अलग से मेथोडोलॉजी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए पाइथन सीधा एक एबीसी मॉड्यूल करके ही प्रोवाइड कर देता है और इसके जरिए हम सिंपली ऐसे बना सकते हैं कि लाइक फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट कैपिटल एबीसी और फिर लाइक क्लास, फिर क्लास का नाम और उसके अंदर जो है हम एबीसी को इनहेरिट कर देंगे। इससे एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो जाता है। जनरली हम लोग जितना भी प्रोग्रामिंग करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है काइंड ऑफ क्लासेस में ही आ जाता है कि क्लास में ही हम लोग जो है बहुत सारे अलग अलग मेथड्स जो है उनको रख लेते हैं, तो फिर वो समझ में आ जाता है कि वो हिडन है करके। तो आई होप यहाँ पे जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है वो भी क्लियर होगा। तो फाइनली अब हम लोग बढ़ते हैं एनकैप्सुलेशन की तरफ, हाँ। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन मतलब यही होता है कि लाइक जो डेटा है वो टोटली क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा या बोल लो मेथड्स बोल लो या फिर जो कोड है, वो पूरा का पूरा जो है हम लोग एक सिंगल एंटिटी के अंदर इनकैप्सुलेट करवा दे। यानी इससे होगा क्या, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इससे होगा ये कि लाइक है ना एक क्लास के अंदर मान लो कि मेरा पूरा लॉजिक लिखा हुआ है, मान लो कि जैसे गूगल सर्च इंजन है, हाँ। तो गूगल सर्च इंजन इफिशिएंट इसलिए क्योंकि वो फास्ट और अराउंड अराउंड परफेक्ट रिजल्ट्स देता है जो भी हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, हाँ। तो जो लॉजिक है वो जो जितना भी एक लॉजिक है वो मैंने इनकैप्सुलेट करके एक क्लास में हाइड कर लिया, हाँ। इससे होगा क्या, बाकी क्लासेस जो है वो काइंड ऑफ अगर इनहेरिट की तो ही वो मेथड्स को काइंड ऑफ एक्सेस कर सकती है, हाँ। बाकी उसके अलावा वो मेथड ये मतलब क्लासेस ये तो नहीं जान पाएगी कि वो मेथड करके क्या दे रहा है फिर हो क्या रहा है वहां करके, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन वैसे काइंड ऑफ समझने की कोशिश करो, या फिर अब हम इनकैप्सुलेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जब हम लोग कोडिंग करेंगे तब है ना समझ में आ ही जाएगा कि कैसे हम लोग क्लास के अंदर अलग अलग मेथड्स जो है इनकैप्सुलेट करके रख सकते हैं। जिससे कि लाइक है ना हम लोग ये अचीव कर सकते हैं कि जितना भी अलग अलग जहाँ पे जो डेटा है कि मान लो फंक्शन जो है अभी नेक्स्ट लाइन में ये जो था वो पहले आ जाना चाहिए था, ये बाद में आ जाना चाहिए था, इन सब का जो झंझट है उसको मिटाने के लिए हम सीधा उसको क्लास में लिख के उसको अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई मेथड लास्ट में भी लिखा है क्लास में लेकिन अगर वो पहले एक्सेस हो रहा है, हम लोग ऑब्जेक्ट के जरिए उसको एक्सेस करवा रहे हैं तो पहले एग्जीक्यूट वही होगा करके।
तो आई होप यहाँ पे इनकैप्सुलेशन भी क्लियर होगा। हाँ, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यही है कि लाइक है ना, इसमें जो क्लासेस वगैरह हम बनाएंगे वही एक इनकैप्सुलेशन का बेस्ट एग्जांपल होगा। बाकी मैंने एक्सेस मॉडिफायर्स बता ही दिए थे, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड करके। सो आई होप यहाँ पे ये सब क्लियर होगा। हाँ, सो फाइनली जो है अब मीम की तरफ बढ़ते हैं। तो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जनरली ना पूप के साथ काइंड ऑफ रिलेट किया जाता है, तो ये मुझे फनी लगी तो मैंने ये यहाँ पे इंटरनेट से उठा ली थी, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी एक सबसे ज्यादा जो फनी एक मीम है वो यही है कि अगर पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन करने जाए तो लोग यही पे कंफ्यूज रहते हैं कि एक मिनट, सब क्लास जो है सुपर क्लास की तरह सिमिलर ही है, तो एक्चुअली है भी और एक्चुअली नहीं भी, क्योंकि वो मेथड्स तो सारे उसके इनहेरिट कर ही रही है बाकी, लेकिन वो स्टिल है तो अलग क्लास। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मीम थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने यहाँ डाल ली। सो दैट्स ऑल फॉर द कंसेप्चुअल टॉपिक ऑफ डे 4, दैट इज द ऊप्स कंसेप्ट। यहाँ पे जो पीपीटी के जरिए जो पढ़ने का पार्ट आता है यहाँ पे सब खत्म हो जाता है। सो आई विल सी यू टू द कोडिंग पार्ट। थैंक्स एवरीवन। सो वेलकम बैक एवरीवन। अभी हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। आज हम लोग हो सका तो एक दो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस तक ही जाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो आज की भी जो क्लासेस है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे डिवाइडेड रहेगी। तो जैसे कि बेसिक सिंटेक्स था कि मान लो अब एकदम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पर्सन नाम की क्लास बनानी है। तो अब हम इसमें ना ये डंडर मेथड, ये देखो ये ए, आ, इन आ, ये जितने भी आ रहे हैं डबल डबल अंडरस्कोर के बाद, ये मैजिक मेथड्स या डंडर मेथड्स कहलाते हैं। हाँ, इनके बारे में मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अगर काइंड ऑफ अगर क्यूरियोसिटी हो तो फिर जरूर सर्च करके देखना कि ये सारे होते क्या है, इनका यूज कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है इनिट वाला हम लोग इसे यूज कर लेते हैं, और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो है सेल्फ एक इसका डिफॉल्ट पैरामीटर है। ठीक है, तो नेम ले लेते हैं एक और एक एज ले लेते हैं। ठीक है। इसके बाद लिखते हैं सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम सेल्फ डॉट एज और एज। ठीक है। और एक और मेथड बना लेते हैं इसी के नीचे, ग्रीटिंग करके बना लेते हैं कि भाई ये जो पर्सन है ये ग्रीट करेगा। इसमें भी देखो डिफॉल्ट पैरामीटर डायरेक्ट सेल्फ आ गया है। तो अब यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ मैं, हेलो माई सेल्फ, और यहाँ पे माई सेल्फ के बाद हम लोग करते हैं सेल्फ डॉट नेम, एंड फिर इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि अब हमने एज लिया था, एंड आई एम, और अब इसको क्योंकि ये इंट में गया था तो इसको स्ट्रिंग को हम लोग खुद ही चेंज करवा लेते हैं, सेल्फ डॉट एज प्लस, और यहाँ पे लिख लेते हैं ईयर्स ओल्ड। ठीक है। और अब क्योंकि यहाँ पे ये क्लास बन चुकी है, तो अब हम यहाँ पे एक पर्सन वन करके बना लेते हैं, और पर्सन वन आदित्य, एंड इसकी एज जो है फिलहाल के लिए मैं 19 रखता हूँ। हाँ ठीक है। अब सिर्फ रन करके देख लेते हैं। तो हाँ ठीक है, तो मतलब सक्सेसफुली ये रन हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक क्लास बन गई पर्सन की, और यहाँ पे एक पर्सन जो है उसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फायदा क्या है, पर्सन वन डॉट नेम किया मैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं पर्सन वन डॉट ग्रीटिंग कर लिया। ठीक है। ठीक है, आदित्य, हेलो माई सेल्फ आदित्य एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे ना हम लोग इसके साथ स्पेस जोड़ लेते हैं ताकि ये और अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। हाँ, अब ये फाइनली सबको अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फायदा यही है कि अब मैं अलग अलग प्रकार के पर्सन बना सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं पर्सन टू बनाऊंगा, और मैं उसके साथ अगर मैं ये पर्सन लिखूंगा, और मैं अब मान लो जैसे एक और आदित्य कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं इसका जो एज जो है वो 20 कर लेता हूँ। हाँ, और वापस वही प्रिंट, चलो प्रिंट नहीं करते, उससे सिर्फ ग्रीटिंग्स ले लेते हैं, पर्सन टू डॉट ग्रीटिंग करके। ठीक है। हेलो माई सेल्फ आदित्य एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। हाँ,
तो देख रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो अगर तुम्हें कोई ऐसा छोटा सा एक प्रोग्राम ही बनाना है, फिर चलो ऐसा एक कुछ सॉफ्टवेयर में कहीं पे एक रिक्वायरमेंट है कि भाई तुम्हें बार बार ग्रीटिंग करनी है, बस तुम्हें डिफरेंस ये करना है कि भाई तुम्हें जो है यूजर नेम जो है वो बार बार बस ये करवाना है, क्या बोलते हैं मतलब यूजर नेम जो मिलेगा उसके साथ ग्रीटिंग करवानी है। हाँ, तो तुम्हें बार बार काइंड ऑफ ये कोड लिखने की जरूरत नहीं कि भाई हाँ हेलो माई सेल्फ, फिर बाद में मैं अलग अलग नाम में क्या बोलते हैं स्टोर करवाऊंगा या फिर ओवरराइट करवाते रहूंगा। अब हो सकता है ना कि लाइक साथ में मान लो दो पर्सन साथ में लॉगिन करके देखे, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना कि मान लो अगर तुम वेरिएबल वाला कंसेप्ट भी लगाने जाए तो फिर दिक्कत ये हो सकती है कि भाई एक बार ये वेरिएबल में स्टोर करे या वो वेरिएबल में स्टोर करे, वो दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहाँ पे ये जो सेल्फ और जो इनिट और ये जो मतलब पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो क्लास वाला कंसेप्ट है, इससे हमें कोड बहुत ही आसान से रीयूजेबल मिल जाता है। अब इसके साथ पता है और साथ में एक और फैसिलिटी क्या मिल जाती है, अब जैसे मान लो यहाँ का जो आदित्य है ना, वो उसकी भाई हो गया, उसकी बर्थडे पार्टी वार्टी हो गई, हाँ, और उसकी एज जो अब 20 हो गई, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट नहीं, अब मैं पर्सन से ग्रीटिंग मंगवाता हूँ। नहीं नहीं छोड़ो, फिलहाल हम उसकी एज ही प्रिंट करके देख लेते हैं। पर्सन वन डॉट एज, ठीक है। देखो, हाँ, पहले उसकी 19 साल वाली एज थी, और अब आसानी से एक जो एट्रीब्यूट था उसका एज, वो 20 में चेंज हो गया। हाँ, बट लाइक मान लो अगर मुझे मेथड को मॉडिफाई करना है, मतलब मान लो यहाँ पे जो ये ग्रीटिंग मैसेज है, यहाँ हेलो की जगह मुझे मान लो जैसे कि यहाँ पे हाय लिखना है करके, हाँ, तो ये मुझे बस वहां जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन स्टिल ये जो एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई करने का जो काइंड ऑफ बोल लो जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो ऊप्स के जरिए मिलता है, जिसके कारण है ना जो कोड रीयूजेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है कंसेप्ट क्लियर आ रहा होगा, लेकिन अभी भी आई थिंक कि किसी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि इनिट और सेल्फ का उतना मतलब क्या है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि इनिट जो है वो एक डंडर मेथड है, हाँ। तो एक काम करते हैं, हम इनिट को लेके ही हम लोग जो है एक और कोड देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसको पूरा कमेंट आउट कर लेते हैं और इसको मिनिमाइज करते हैं, और हम एक और मेथड के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इनिट होता क्या है करके, ठीक है। अब मान लो जैसे कि एक डॉग की क्लास बनाता हूँ मैं, ठीक है। और वापस वही मैं एक इनिट ले लेता हूँ इसमें, ठीक है। नहीं, ये इंट आ गया, इनिट, ठीक है। गाइस, इंड भी एक होता है, तो फिर है ना उसका ध्यान रखना कि कहीं तुम लोगों ने गलती से इंट की इनिट की जगह इंट ना ले लिया हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ नेम, ब्रीड, ठीक है, और एज। मतलब बेसिकली डॉग की क्या, डॉग का क्या नाम है, उसका ब्रीड क्या है और एज क्या है करके, ठीक है। हाँ, और यहाँ मैं सेल्फ पैरामीटर के जरिए आराम से उसका जो नाम है, जो नाम पास ऑन होगा वही रहेगा, हाँ। सेल्फ डॉट ब्रीड से जो है उसका ब्रीड वहीं से पता करूंगा मैं, सेल्फ डॉट एज से, और एज, ठीक है। और फिर अब एक, क्योंकि कुत्ता भौंकता है तो बार्क करके एक बना लेते हैं, और उसके अंदर ये सेल्फ पैरामीटर बाय डिफॉल्ट आ गया। तो ओके, सॉरी, ये यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे एंटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ एफ ऑफ सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। अ, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम, हुज ब्रीड, हुज ब्रीड इज, और यहाँ पे मैं लिखवा लेता हूँ उसकी ब्रीड का नाम, सेल्फ, अच्छा वो फॉर्मेट स्पेसिफाई में देना पड़ेगा, सेल्फ डॉट ब्रीड करके, ठीक है, इज अ गुड बॉय करके, ठीक है। ये एक सिंपल है कि लाइक भाई वो जो है एक अच्छा बॉय करके, ठीक है। ये हो गया। और अब जो है एक डेफ करके एक बनाते हैं, एज करके, और सेल्फ इसमें पैरामीटर चला गया, प्रिंट, और यहाँ पे वही फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हैं, सेल्फ डॉट नेम इज सेल्फ डॉट एज
ईयर्स ओल्ड। ठीक है। ठीक है, तो डॉग वन ले लेते हैं। हाँ, डॉग क्लास को कॉल आउट किया। हाँ, मान लो कि उसका नाम बोल्ट है। ठीक है। हाँ, उसकी जो ब्रीड है वो जर्मन शेफर्ड है। देखो वहां पे आ भी रहा है सेल्फ और फिर डॉग, फिर नेम और ब्रीड मांग रहा है। ठीक है। शेफर्ड है। ठीक है। और यहाँ पे मान लो वो जो है, अभी तो छोटा पपी है, तो लाइक 3 साल का बस हुआ है बेचारा। ठीक है। हाँ, और एक डॉग टू करके बना लेते हैं। और डॉग चिम्प्स करके रख लेते हैं। हाँ, और इसकी ब्रीड मान लो पूडल है। और इसका जो एज है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, तो 5 का कर लेते हैं। ठीक है। डॉग वन डॉट बार्क कर लेता हूँ मैं। ठीक है। और डॉग वन डॉट एज कर लेते हैं। ठीक है। और वैसे ही डॉग वन डॉग टू डॉट बार्क कर लेते हैं। ठीक है। और डॉग टू डॉट एज कर लेते हैं। ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं क्या हो गया। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। अच्छा हाँ, एज में जो है वो यहाँ पे एक एज पैरामीटर ये नहीं आ पाएगा, तो इसको डी एज कर लेता हूँ मैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है डी एज। ठीक है। और डी एज कर लेता हूँ। ठीक है। अब इस ये कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो हुआ क्या गाइस। इनिट ने जो है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, हाँ, उसने ना यहाँ पे ये जो वैल्यूज थी, हाँ, नेम की, ब्रीड की, एज की, हाँ, उसने अपने आप जाके भर ली कि भाई ठीक है, उसका नाम जो है उसने बोल्ट रख लिया पहले वाले का। हाँ, जिसकी ब्रीड जो है जर्मन शेफर्ड है वो भी डाल दिया। हाँ, और एज जो उसकी 3 साल की है, हाँ, वो भी उसने डाल लिया। हाँ, लेकिन यही मान लो अगर मैं इनिट नहीं ये करता हूँ, तो इनिट के कारण दिक्कत ये हो जाएगी कि इनिट के कारण दिक्कत ये होगी कि लाइक मुझे अलग से एक मेथड बनाना पड़ेगा जिससे कि ना मैं नाम रख सकूं। एक अलग से मेथड रखना पड़ेगा जिससे कि ब्रीड पता चले। ऑब्वियसली मैं कंबाइन आउट कर सकता हूं इनको, लेकिन अलग से मैं इतना कोड क्यों लिखूं अगर मेरा सिर्फ एक इतना लिखने से काम बन जा रहा है। तो ये इनिट लिखने से और सेल्फ से हो क्या रहा है पता है। सेल्फ एक्चुअली, और जब हम प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तब और अच्छे से क्लियर आउट होगा कि सेल्फ होता क्या है करके। बट यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सेल्फ से फायदा ये हुआ कि फंक्शंस को अपने आप पता चल गया कि भाई मुझे जो है कहाँ से क्या उठाना है। हाँ, जैसे ही मैं बार कॉल आउट करता हूँ, मुझे ये पास ऑन अलग से करने की जरूरत ही नहीं कि भाई उसका नाम क्या है या फिर है ना उसकी ब्रीड क्या है। उसने चुपचाप देखा कि हाँ सेल्फ डॉट नेम, तो सेल्फ डॉट नेम में इनिट से मेरे को क्या मिला था, नेम बोल्ट मिला था। ठीक है, बोल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, सेल्फ डॉट ब्रीड क्या मिली थी, जर्मन शेफर्ड मिली थी, जर्मन शेफर्ड मिल गया। अच्छा, ए डी डेज में, मतलब डेज जो हमने डॉग एज करके जो हम लोग ने फंक्शन बनाया डेज करके, हाँ, उसके लिए भी सेल्फ आ गया। तो फिर वापस मुझे बार बार ये उसको कॉल करके ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार जो है तू 3 साल ले बोल्ट की उम्र और 5 साल उम्र जो है वो चिम्स की ले करके। उसने अपने आप फिगर आउट कर लिया कि भाई हाँ सेल्फ डॉट नेम, तो सेल्फ डॉट नेम के साथ मैच आउट क्या हो रहा है, चिम्स के साथ एज कौन सी मैच आउट हो रही है। अच्छा, चिम्स के साथ जो है 5 साल की जो एज है वो मैच आउट हो रही है। इसलिए सेल्फ डॉट नेम में चिम्स और है ना 5 ईयर्स ओल्ड है। वरना अगर नॉर्मली करने जाते तो हो सकता है कि लाइक अगर आपने सही से लॉजिक डिफाइन नहीं किया है तो ऑब्वियसली चांसेस है कि हो सकता है कि बोल्ट की जो एज है वो चिम के साथ मिक्स हो जाए, चिम्स की जो एज है वो बोल्ट के साथ मिक्स हो जाए, फिर बोल्ट की जो ब्रीड है वो चिम्स के साथ मिक्स हो जाए, चिम्स की जो ब्रीड है वो बोल्ट के साथ मिक्स हो जाए। सो आई होप यहाँ पे ये क्लियर होगा। बाकी इसको और जब है ना और ज्यादा जब आप थोड़े एडवांस हो जाएंगे, थोड़े इससे ज्यादा थोड़ा एडवांस, और जब है ना आप अपने प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज्यादा हेल्प होगी। अब सबसे ज्यादा इसकी हेल्प कहाँ होती है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पाइथन की एक लाइब्रेरी टीके इंटर करके, थोड़ा सा ये ऑफ टॉपिक जाऊंगा, हाँ, तो उसमें ना जब भी अब हम लोग पैरामीटर लेते हैं अलग अलग चीजों के लिए कि टीके इंटर ना एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आईडी है, जिससे कि ना ये जैसे कि अभी आपको जो दिख रही है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आईडी है, क्योंकि इससे मैं क्लिक क्लिक ऑप्शन से ये कर पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जिनको भी क्यूरियोसिटी हो जरूर सर्च करना कि टिक एंटर क्या होता है, उससे क्या क्या बना सकते हैं। उस पार्ट पे उतना नहीं जाऊंगा। बट उसके सेल्फ के जरिए हम लोग ना बहुत सारी चीजें प्री डिफाइन कर सकते हैं कि भाई
इतना जो है वो विंडो साइज लेना है। अच्छा, क्लास बन गई तो फिर क्लास को बस कॉल आउट कर लिए, उतने में ना सारी चीज बन जानी चाहिए कि भाई विंडो साइज क्या बनेगी तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट की, साथ में बटन्स कौन से आने चाहिए थे वो सारे भी अपने आप लोड आउट हो जाएंगे, साथ में उसके अंदर पैरामीटर्स कुछ आने चाहिए थे तो वो भी लोड आउट हो जाएंगे, क्या डिफॉल्ट वैल्यूज थी, डिफॉल्ट वैल्यूज कहाँ से चेंज होंगी, वो भी सारे चीजें कॉल आउट हो जाएंगी। सो इसको जब प्रैक्टिकली करके देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। बाकी आई होप ये इतना जो बेसिक एग्जांपल्स है इससे भी काइंड ऑफ समझ में आ गया होगा कि सेल्फ और इनिट की क्या वैल्यू है करके। हाँ, सो आई होप यहाँ पे लोगों को ये क्लियर होगा, तो इसे भी हम जो है कमेंट आउट कर लेते हैं। और अब हम जो हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस करके, उसमें हम लोग जाते हैं। तो पहले काम करते हैं इनहेरिटेंस इन पाइथन, ये लिख लेते हैं। दो टाइप के बस इनहेरिटेंस देखते हैं, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, चलो एंटर करते हैं क्लास करके। अब हम लोग एक काम करते हैं। कैसा बना है, चलो एक काम करते हैं, एक पर्सन करके एक क्लास बनाते हैं वापस, ठीक है। और उसमें वापस एक इनिट मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। और इनिट के साथ सेल्फ के साथ इतना नहीं, नेम और एक एज भी आ जाएगी, ठीक है। हाँ, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम और फिर सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज, ठीक है, ये भी ठीक हो गया। हाँ, और वापस जो ग्रीट है वो सेल्फ से आ गया। और यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं एफ ए माई नेम इज, और फिर सेल्फ डॉट नेम करके, ठीक है। इतना बस प्रिंट करवा लेते हैं, एज को फिलहाल जाने देते हैं, ठीक है। अब मेन इनहेरिटेंस करते हैं, ठीक है। अब मैं क्लास बनाता हूँ, अब पर्सन हो गया तो चलो एक स्टूडेंट करके बना लेते हैं क्लास, ठीक है। और उसने पर्सन को यहाँ इनहेरिट कर लिया। हाँ, इतने में पाइथन समझ जाता है कि स्टूडेंट ने जो है इनहेरिट कर लिया पर्सन को, ठीक है। तो एक और इनिट बनाते हैं इसमें। ठीक है। अब इसमें हम सिर्फ इतने पैरामीटर्स नहीं रखेंगे, हम रखेंगे नेम, एज और क्लास करके, ठीक है। और क्लास तो सॉरी कीवर्ड हो गया, तो क्लास लेवल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल यूज करते हैं सुपर करके, ठीक है। हाँ, इनिट, ठीक है, नेम कॉमा एज, ठीक है। हाँ, इससे वो क्या कर लेगा, वो जो नेम और एज है वो ऊपर वाली क्लास वो लेके उठा लेगा। और फिर सेल्फ डॉट क्लास, और यहाँ पे हमने लेवल रखा था, हाँ, और इक्वल टू क्लास लेवल, ठीक है। यहाँ पे ये इतना भी हमने ये कर दिया। हाँ, अब ये डिस्प्ले इन्फो करके एक बना लेते हैं। मान लो कि हम लोग स्टूडेंट की इन्फो जो है वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सॉरी ये सेल्फ खुद से आ जाता है। तो वैसे प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर ले लिया। एफ, हाँ अब ठीक है, नेम, और यहाँ पे हम लेते हैं सेल्फ डॉट नेम करके, ठीक है। और एक्चुअली ये यहाँ पे खत्म होगा, एक मिनट है, इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगेगा बस कोड लिखने में, बाकी जब कोड काम करेगा तो बेहतर सबको समझ में आएगा। यहाँ पे अभी किसी को थोड़ा बहुत क्लियर नहीं भी होगा तो स्टेप बाय स्टेप हम वॉक थ्रू देखेंगे इसी का। हाँ, अब नेम की जगह हमने और क्या पैरामीटर लिया था, एज, और यहाँ पे जो है मैं एज कर देता हूँ, ठीक है। और वापस प्रिंट करते हैं, और क्लास लेवल कर लेते हैं, और सेल्फ डॉट क्लास लेवल, ठीक है, ये भी हो गया। अब भाई यहाँ पे ना इंस्टेंस बनाते हैं सबका, ठीक है। एक स्टूडेंट वन है, ठीक है। और फिर इसका जो है स्टूडेंट में ही हम लोग बनाते हैं। हाँ, उसका नाम मान लो जैसे अमन है। हाँ, एज उसकी 17 साल है। हाँ, और वो है 11th में, ठीक है। एक और बना लेते हैं स्टूडेंट टू। इसको भी स्टूडेंट में ही देते हैं। और इसका नाम रख लेते हैं संजना, ठीक है। ये संजना आ गई, और ये 16 साल की है, और ये जो है अभी 10th में है, ठीक है। रैंडम नेम ले लिए, तो थोड़ा अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे जरा कुछ
ऐसे इक्वल टू प्रिंट करवा लेते हैं और यहाँ पे हम कॉल आउट कर लेते हैं स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले इन्फो को और स्टूडेंट टू डॉट डिस्प्ले इन्फो को। अब ये हो गया। अब हम साथ में ना इनको क्योंकि हमने इनहेरिटेंस दिखाया है तो इनहेरिटेंस दिखाने के लिए ये थोड़े ज़्यादा हो गए। अब हम ना ये भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट टू जो है वो ग्रीट करेगी हम सबको साथ ही साथ। ठीक है, हाँ। स्टूडेंट वन से भी ग्रीट करा लेते हैं, उसने क्या बिगाड़ा है हमारा। तो उससे भी ग्रीट करा लेते हैं। ठीक है, तो अभी कोड का पहले वॉक थ्रू देख लेते हैं यहाँ पे रन करने से पहले। एरर आएगा तो उसको हम देख लेंगे। हाँ, एक पर्सन नाम की क्लास बना ली, मतलब कि एक इंसान है करके। ठीक है, इनिट जैसे कि बताया था, इसको इनिशियलाइज अपने आप कर लेगा जैसे ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वो नेम ले लेगा और एज ले लेगा और वो ग्रीट करके बस इतना बोलेगा कि हे माय नेम इज, और फिर जो भी नाम हम लोग ने दिया है। ठीक है। फिर स्टूडेंट क्लास जो है वो पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रही है। मतलब अब एट द एंड आप सब लोग भी स्टूडेंट्स हो तो फिर आप लोग भी इंसान तो हो ही साथ साथ। हाँ, तो आप पर्सन इनहेरिटेड है तो वो भी क्या करेगा, वो सुपर मतलब कि लाइक है ना, ऊपर वाली क्लास से वो नेम और एज जो है वो ऑलरेडी इनहेरिट कर लेगा और साथ ही साथ है ना इनिट के जरिए वो उनको कॉल आउट कर लेगा। ये लाइन अगर किसी को क्लियर नहीं होगी ना तो आई सजेस्ट यू कि सुपर मेथड करता क्या है, ये आप लोग के ऊपर थोड़ा टास्क है। इसको ये करता क्या है ये आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन के जरिए। मुझे जरूर बताना कि ये करता क्या है करके। ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बता ही दूंगा। सेल्फ डॉट क्लास लेवल जो है वो यहाँ से सिर्फ क्लास लेवल पूछता है। ठीक है। और फिर डिस्प्ले इन्फो से होता है ये कि हम एक स्टैंडर्ड वे में जनरली जैसे आईडी कार्ड में प्रिंटेड रहता है कि नेम एज और क्लास। यहाँ पे क्लास इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि क्लास यहाँ तो कीवर्ड है, तो मैंने क्लास लेवल ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्लास लेवल मिल जाता है। तो अब हो गया क्या कि ये स्टूडेंट सिर्फ हमें एज एन स्टूडेंट की तरह भी ग्रीट करेगा और एज एन इंसान भी हमें ग्रीट करेगा। जैसे अभी मैं इसको रन करता हूं ना, देखो ये आ गया। पहले आया अमन। अमन का मैंने आईडी कार्ड चेक किया, अमन का नाम मतलब हाँ, नाम अमन ही है। ठीक है, हाँ, एज उसकी 17 है और क्लास लेवल या फिर वो जिस क्लास में पढ़ता है वो 11th क्लास है। ठीक है। दूसरी स्टूडेंट जो है वो संजना है। ठीक है, उसका एज जो है 16 है और वो जिस क्लास में पढ़ती है वो 10th है। अब क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस किया था, हाँ, इसलिए क्योंकि वो मतलब अब इंसान भी है तो नॉर्मली भी मेरे को ग्रीट की कि हे माय नेम इज संजना और हे माय नेम इज अमन करके। सो आई होप यहाँ पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा कि जो भी मेरे बेस क्लास यहाँ पे क्या थी, पर्सन थी। तो पर्सन की जो मेथड्स है वो सारे जो है उसका जो चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास है, हाँ, वो भी एक्सेस कर सकते हैं और इसके जरिए हमने जो है कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा ली। हाँ, अब मैं चाहिए तो फिर पर्सन का भी ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे ये कर सकता था कि भाई ग्रीटिंग करवा सकता था, लेकिन स्टूडेंट ने क्योंकि पर्सन को इनहेरिट किया है तो स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली मेरे को ऐसे ग्रीड भी कर दे रहा है, साथ में अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो भी दिखा दे रहा है। ठीक है। और इसको बेहतर समझने के लिए मान लो जैसे कि प्रिंट आईडी कार्ड इन्फो करके। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पूरा ही लिख लेते हैं। ठीक है, और ये करके एक स्लैश एन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो आई होप और अच्छे से क्लियर आउट होगा। ये देखो यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे इसके नीचे आ गया। तो इसके बाद स्लैश एन एक और देते हैं और फिर रन करते हैं। अब हाँ, अब अच्छे से आया देखो। ये जो है ये अमन का आईडी कार्ड था। हाँ, इससे मैंने उसको पहचानने की कोशिश की कि भाई अच्छा नाम अमन है, एज जो है 17 है, 11th क्लास में है, नाम जो है संजना है, उसकी एज 16 है और क्लास 10th में। बट क्योंकि इनहेरिटेंस है तो उसने मेरे को ग्रीटिंग भी दे दी कि भाई हे माय नेम इज संजना एंड हे माय नेम इज अमन। तो ये जो है ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग भी आ गई और साथ में मुझे आईडी कार्ड इन्फॉर्मेशन के जरिए ये भी पता चल गया कि इसका जो आईडी मतलब इसकी एज अ स्टूडेंट इसकी पहचान के और साथ ही साथ है ना एक नॉर्मल ग्रीटिंग भी इसने कर ली। आई होप मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट इसको ना कर रहा हूँ, बट आई होप यहाँ पे जो है एक सिंगल इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है सबको समझ में आ गया होगा। यही सिंगल इनहेरिटेंस है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग जो है इसके आगे का भी देख लेते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है बाद में देखते हैं, हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स देख लेते हैं ताकि क्योंकि वो छोटा टॉपिक है शायद हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है।
तो जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि अ, हम एक काम करते हैं, हम एक ना बड़ा सा कोड लिख लेते हैं। और उससे हम लोग जो है वो प्रिंट आउट करते हैं, ठीक है। इसमें एक जगह पे ज़बरदस्ती मैं एरर लाऊंगा ताकि समझा सकूं इसका। ठीक है, तो इसकी भी एक इनिट क्लास कर लेते हैं, और सेल्फ डॉट पब्लिक वेरिएबल, ये पब्लिक अंडरस्कोर वैर मतलब पब्लिक वेरिएबल। और यहाँ पे बस लिख देता हूँ आई एम पब्लिक। ठीक है, इतना बस लिख देता हूँ। अब जो प्रोटेक्टेड है, हाँ, उसको लिखने का तरीका ऐसे है कि सेल्फ तो देना ही पड़ेगा ताकि वो अपने आप इनिशियलाइज हो जाए। बस एक एक अंडरस्कोर देना पड़ेगा ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, प्रोटेक्टेड वैर, हाँ, उसके बाद अंडरस्कोर कितने भी दे सकते हो, उससे पाइथन को कोई मतलब नहीं, शुरुआत में बस देना पड़ेगा आई एम प्रोटेक्टेड। ठीक है, और सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखोगे तो वो प्राइवेट हो जाता है। ठीक है, प्राइवेट अंडरस्कोर वैर, और फिर यहाँ पे आई एम प्राइवेट। ठीक है, और फिर मान लो एक करते हैं डेफ गेट प्राइवेट वैर, और फिर यहाँ पे सेल्फ तो आ गया। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर लेते, नहीं रिटर्न नहीं, मतलब प्रिंट कर लेते हैं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइवेट वेरिएबल को। ठीक है। और अब एक क्लास बनाते हैं जो इसको इनहेरिट करेगी, चाइल्ड क्लास, और ये पेरेंट को इनहेरिट करेगी। ठीक है, पेरेंट आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे बनाते हैं एक इनिट, इनिट सेल्फ ऑफिस सुपर लिख लेते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। ठीक है, और फिर ये हो गया डेफ ऑफिस शो करके, शो वेरिए वायर करके लिख लेता हूँ मैं, यानी ये जो वेरिएबल है बस उन्हें बस ये शो कर देता है। और प्रिंट, और ये पब्लिक वेरिएबल सेज, और फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, स्लैश टी लिख लेते हैं। ठीक है, सेल्फ डॉट पब्लिक वेरिएबल। ठीक है, अब इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड वेरिएबल अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड वेरिएबल आ गया। ठीक है, ये दो बार वेरिएबल आ गया, कोई ना, हम इसे काट लेते हैं। और यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइवेट, प्राइवेट वैर कर लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल सेव कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे ये जो है इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो अब आगे आगे अब कोड छोटा सा ही है, आई होप बोर ना हो रहा हो। पेरेंट करके एक मैं ये बना लेता हूँ, पेरेंट सॉरी, ठीक है, पेरेंट नाम से प्रिंट पेरेंट क्लास स्लैश है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट पब्लिक वेरी, पब्लिक लिख देता हूँ बस। ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ पेरेंट डॉट, हाँ, अब मैं जो है पब्लिक वेरिएबल को ये करता हूँ मैं, पब्लिक वेरिएबल को, या फिर एक काम करते हैं, चलो सीधा ये मंगाते हैं, गेट प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, हाँ, और फिर एक चाइल्ड है, उसका चाइल्ड से ये बना देता हूँ, चाइल्ड से ऑब्जेक्ट। ठीक है। और प्रिंट, और वो जो है स्लैश है, यहाँ पे लिख लेता हूँ चाइल्ड क्लास, और स्लैश एन, और प्रिंट, और प्रिंट नहीं क्योंकि वो तो वहाँ पे प्रिंट कर ही देगा, चाइल्ड डॉट शो वेरिएबल। ठीक है, शो वेरिएबल कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, देखो, क्या बोलता है, हाँ, एट्रीब्यूट एरर, हाँ,
चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट चाइल्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेर। अच्छा ये तो अभी ये रुको यहाँ पे इसको हटाते हैं। और अब रन करके देखते हैं। प्राइवेट वेर, डिड यू मीन प्राइवेट वेर? ये पता है एक्चुअली हो क्या रहा है? हाँ, इस लाइन को बस कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। और अब इसको रन करता हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास का जो एक मेथड था गेट प्राइवेट वायर करके, हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ है ना प्राइवेट को बस एक्सेस कर पा रहा था, हाँ, इसलिए यहाँ पे आई एम प्राइवेट करके आ गया, हाँ। बाकी बाकी किसी में भी कुछ भी नहीं आया, हाँ। ये पब्लिक नन करके अभी इसको जाने दो। पहले पेरेंट क्लास प्रिंट आउट किया, और पेरेंट क्लास का जो काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट था पेरेंट करके, उसने बस है ना जो गेट प्राइवेट वेरिएबल था उसको एक्सेस कर पाया, इसलिए बस यहाँ पे आई एम प्राइवेट करके आया बस। ठीक है, हाँ। आई होप ये थोड़ा जूम करने के बाद अच्छे से दिख रहा होगा। और जूम आउट कर लेते हैं वापस। बट जैसे ही ये चाइल्ड क्लास में प्रिंट आउट करवाता हूँ, हाँ, और मैं पब्लिक वेरिएबल सेज आई एम पब्लिक, प्रोटेक्टेड वेरिएबल सेज आई एम प्रोटेक्टेड, क्यों? क्योंकि उनको इनहेरिट किया जा सकता है और उनको डिस्प्ले किया जा सकता है, इसलिए बस वो इनहेरिट होके आए और उनको काइंड ऑफ एक्सेस कर पाए मेथड, हाँ। बट क्योंकि प्राइवेट जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं कितना भी कुछ चेंजेस कर लूं उस प्राइवेट वेरिएबल में, वो मुझे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट है, इसलिए वो जो है एक्सेसिबल नहीं है। तो आई होप यहाँ पे जो थोड़ा और जो पब्लिक प्रोटेक्टेड और जो प्राइवेट है वो थोड़ा और समझ में आया होगा। जिस क्लास में प्राइवेट है उसके मेथड्स या फिर उसके एट्रीब्यूट्स उसको ऑब्वियसली एक्सेस कर सकते हैं, बट इनहेरिटेंस के बाद जो ये है, क्या बोलते हैं, जो डिराइव्ड क्लास है, वो बेस क्लास के किसी भी प्राइवेट चीज को छू नहीं सकती। ठीक है। आई होप ये जो लास्ट स्टेटमेंट है इससे भी क्लियर हो ही गया होगा, हाँ, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो आई होप यहाँ पे जो है ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गई। बाकी ये जो पब्लिक इक्वल्स टू पेरेंट डॉट गेट प्राइवेट है, तो फिर यहाँ पे नन इसलिए आ गया क्योंकि गेट प्राइवेट वेरिएबल से पहले प्रिंट आउट हो गया और उसके बाद है ना उसका जो रिटर्न टाइप था वो नन था, इसलिए वो सीधा नन आउट प्रिंट कर दिया। इसलिए उसने बस यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये पब्लिक नन के कारण यहाँ पे इधर पब्लिक और फिर कोलोन के नन आ रहा है, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे चीजें थोड़ी बहुत क्लियर होंगी। बाकी जो प्राइवेट चीजें वो एक्सेस नहीं कर सकते, हाँ। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस और बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स है उनको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।